हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बेनिफिशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फंजाई। ठीक है, यानी कि बेनिफिशियल इफेक्ट या एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई, कि किस तरह से जो फंजाई है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इससे पहले मैं फंजाई के बारे में उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फंजाई। ओके तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो फंजाई है वो किस लिए ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो होती है फंजाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह से? क्योंकि जो फंजाई है वो सेप्रोफाइटिक फंजाई जो होती है, सेप्रोफाइटिक फंजाई का मतलब क्या होता है? ऐसी फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहती है। ठीक है, यानी कि उसी के थ्रू वो क्या करती है, उसी को ब्रेक डाउन करके अपना जो फूड है वो कंज्यूम करती है। सो जो सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है वो बैक्टीरिया के साथ मिलके क्या करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जमा हो गए थे वो न्यूट्रिएंट्स क्या आ जाएंगे, अपनी न्यूक्लियर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे ये फॉस्फेट है तो ये फॉस्फेट क्या आ जाएगा, फॉस्फेट में से फॉस्फोरस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, अपनी न्यूक्लियर फॉर्म में अलग से आ गई। ठीक है, अपनी न्यूट्रिएंट फॉर्म में आ जाते हैं सॉइल के अंदर, जिस और जो अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विटामिन एंड हॉर्मोन्स, यानी कि जो फंजाई है वो एंजाइम के प्रोडक्शन में, विटामिन के प्रोडक्शन में और हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, पहला है आपका एमाइलेज। एमाइलेज क्या एक एंजाइम है जो कि वेल नोन एंजाइम, प्रोड्यूस किया जाता है एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओरिएंजिन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमाइलेज एंजाइम कौन सी फंजाई से प्राप्त किया जाता है। सो एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओरेंजाई से क्या किया जाता है, फंजाई को प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइस्टिन, डाइस्ट्रेस और पोलिजाइम। ठीक है, डाइस्टिन, डाइजेस और पोलिजाइम ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस से। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम इन्वर्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी कि एंजाइम इन्वर्टेज जो है वो किससे प्रोड्यूस कराया जाता है, सेक्रोमाइसिस सर्विस से। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सेक्रोमाइसिस सर्विस से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कराया जाता है, एमाइलेज कौन सी फंजाई से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एमसीक्यूज। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेक्रोमाइसिस सर्विसी आर सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोफ्लेविन, यानी कि राइबोफ्लेविन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो मेन सोर्स हैं वो कौन से हैं, सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो है, यानी कि ये क्या है, एक ईस्ट है, ये किसका सोर्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का और राइबोफ्लेविन का सोर्स होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको किससे प्राप्त होता है, सेक्रोमाइसिस सर्विसी से। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे कि फर्मेंटेशन के दौरान जब आप वो बना रहे हो, बियर बना रहे हो, ठीक है, आप जितनी भी वाइन्स हैं वो बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे वाइन्स हैं, ठीक है, जब आप वाइन्स, बियर, ब्रेड ये सभी बना रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही आप इन्हें बना सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगे, आपके जितने भी वेरियस टाइप की ईस्ट है और पेनिसिलियम स्पीसीज क्या करती है, चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, लिखा हुआ ना चीज़ प्रोडक्शन, तो प्रिपरेशन ऑफ चीज़ में आपकी पेनिसिलियम स्पीसीज यूज़ होती है और आपके वाइन्स, बियर्स, ब्रेड्स इन सभी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ईस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे हम ब्रेड में यूज़ करते हैं आपकी सेक्रोमाइसिस सर्विसी। ओके, नेक्स्ट है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। जिब्रेला फ्यूजिकोरोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये मेन सोर्स है या सोर्स है ग्रुप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स का। ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको कौन सी फंजाई का यूज़ करना होगा, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई का। ठीक है, ये यूज़ की जाती है आपकी क्रॉप्स के लिए, क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में जैसे कि 1929 के अंदर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया था, एक वंडर ड्रग बनाई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन होती है ये किसके अगेंस्ट काम करती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के। ठीक है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक्सट्रैक्ट किससे की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं। सबसे पहले वंडर ड्रग किसने बनाई,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। दूसरा है उस ड्रग का नाम क्या था, पेनिसिलिन। तीसरा है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो बनता है किसके अगेंस्ट काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट है ग्रीसोफेल्विन, वन ऑफ द बेस्ट नॉन एंटीबायोटिक अगेंस्ट फंगल डिजीज ऑफ स्किन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्राइसोफुलम। यानी कि जो ग्रीसोफेल्विन है वो भी एक एंटीबायोटिक है जो किसके अगेंस्ट काम करती है, फंगल डिजीज जो हो जाती हैं स्किन्स पे, ठीक है। और ये ऑब्टेन कहाँ से की जाती है, पेनिसिलियम ग्रीसोफिल्वम से, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एमसीक्यूज के अंदर ये आपका हर एक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देख रहे हो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपका ये जो क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ ये आपको रिपीटिवली देखने के लिए उसमें मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी एक ड्रग है, किससे प्रोड्यूस कराई जाती है, किससे ऑब्टेन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड के प्रोडक्शन में, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में भी आपकी क्या होती है, जो फंजाई है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, राइजोपस, स्टोलोनोफिर इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। यानी कि लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एस्परजिलस एंड राइजोपस की स्पीसीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई यूज्ड एज फूड, ये भी एक की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, तो फंजाई जो है एज एन फूड की तरह काम करती हैं, दोनों पॉइंट इसके अंदर आएंगे, मेन पॉइंट है। अब जो फंजाई है वो क्या है, एज एन फूड की तरह किस तरह से काम करती है कि कुछ फंजाई जो होती हैं जैसे कि मशरूम, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बिस्पोरस, वुल्वेरेरिया, ये सभी क्या है आपकी मशरूम्स हैं, ठीक है। मोरेल्स, ये भी क्या है, मशरूम्स है। तो ये सब क्या होते हैं, देखो ये जो मोरेल्स है वो कुछ इस तरह की होती है, आपने इमेज में देखा भी होगा जिसमें मैंने जनरल करेक्टरिस्टिक्स लगाई हैं, ठीक है। उसमें मैंने ये मोरेल्स की जो है पिक है वो लगा रखी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है ये। तो ये भी क्या है, एक तरह का फूड सोर्स ही है। तो ये सभी जो फंजाई हैं वो फूड के तौर पे यूज़ की जाती है, जैसे मशरूम तो आप सभी ने खाई होगी, ठीक है। तो ये सभी फंजाई क्या है, एज एन ह्यूमन फूड की तरह यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, ये न्यू पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये है। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के फॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, फंजाई का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि ह्यूमिफिकेशन जो प्रोसेस है, ह्यूमस का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके जो ह्यूमस फॉर्म हो रहा है, जो ब्राउन कलर का कंपाउंड वहाँ पे या ब्राउन कलर का जो मैटर वहाँ पे तैयार होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए ज़रूरी है, ये मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए ह्यूमस का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि जो अगर आपको सॉइल के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम खाद भी तैयार करते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, आपका ह्यूमस का या ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। इसमें फंजाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। माइकोराइजा एसोसिएशन, यहाँ से 1 मार्क में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू भी आ सकता है। देखो माइकोराइजा एसोसिएशन क्या होता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब यानी कि जो दोनों को क्या करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, ऐसा रिश्ता, ठीक है, जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। यानी कि माइकोराइजा एसोसिएशन कैसा होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द हाइफी ऑफ सॉइल बोर्न फंजाई, यानी कि जो सॉइल बोर्न यानी कि जो सॉइल के अंदर रहते हैं फंजाई, प्लस रूट ऑफ हाइयर प्लांट्स, यानी कि जो हाइयर प्लांट्स है, ये कोई प्लांट है इसकी ये रूट्स, ठीक है, और जो आपका फंजाई है, ठीक है, उसका ये क्या है, हाइफी, जो ये फंजाई की हाइफी है, ये क्या है, फंजाई की हाइफी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये दोनों क्या रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि माइकोराइजा एसोसिएशन जो है वो किस किस के बीच में होता है, तो किस किस के बीच में होता है, फंजाई और आपके हाइयर प्लांट्स के बीच में होता है, ठीक है।
इसलिए इसका नाम क्या है, माइकोराइजा। माइको का मतलब क्या है आपका फंजाई, तो फंजाई का हायर प्लांट्स के साथ रिलेशन, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बोलिटस, फेलस, स्क्लेरोडर्मा, एमांटिया, ट्राइकोलोमा। ठीक है, इसमें आपकी एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टो एंडोमाइकोराइजा भी होती है। ठीक है, एक्टो का मतलब होता है यानी कि आपकी रूट्स के बाहर या बाहर वाले जो लेयर के साथ ही एसोसिएशन कर रही हैं। ठीक है, एंडो यानी कि रूट्स के अंदर की जो सेल्स है वहाँ पे वो पेनिट्रेट करके एसोसिएशन कर रही हैं। एक्टो एंडो जो है आपकी, एक्टो एंडो का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी अंदर, यानी कि मान लो ये आपकी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ तक इतना पेनिट्रेट करके जो एसोसिएशन कर रही है उसको बोलते हैं एक्टो एंडो एसोसिएशन। ठीक है, माइकोराइजा एसोसिएशन, ये सभी टर्म्स हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्टिसाइड। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसेक्ट पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, एस्कर्सोनिया, डेक्टाइलिया को हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की तरह। ठीक है, यानी कि अगर आपको इंसेक्ट्स को किल करना है तो आप फंजाई का छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं, या फंजाई आसपास अगर वहाँ पे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंसेक्ट्स जो हैं वो वहाँ से दूर भाग सकते हैं। ठीक है, कैसे भागेंगे दूर, क्योंकि जो फंजाई है वो क्या कर देगी, उन सभी को क्या कर देगी, डेड कर देगी, क्योंकि जो फंजाई है वो लिविंग पैरासाइट भी है। ठीक है, वो एक पैरासाइट भी है, वो लिविंग होस्ट पर रह करके उसकी टिश्यूज़ को खा करके उसको क्या कर देती है, उसको तो मार देगी और खुद का जो फूड है वो कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट फंजाई एज ए रिसर्च टूल। जो फंजाई है वो रिसर्च टूल के उसमें भी यूज़ की जाती है, जैसे फंजाई न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस। न्यूरोस्पोरा और सेक्रोमाइसिस क्या है, वो यूज़ की जाती है लेबोरेटरीज़ के अंदर, यानी कि लैब्स के अंदर, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का लॉ अगर आपको जानना है, ठीक है, मोड ऑफ जीन्स के लिए, कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स, वेरियस बायोकेमिकल पाथवेज, इन सभी के लिए जो न्यूरोस्पोरा सेक्रोमाइसिस हैं फंजाई वो यूज़ की जाती है एज एन रिसर्च टूल के लिए। ठीक है, तो रिसर्च के टाइम पे भी ये जो फंजाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि न्यूरोस्पोरा सेक्रोमाइसिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फंजाई जो है रिसर्च एज ए रिसर्च टूल यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन में अगर न्यूरोस्पोरा है, सेक्रोमाइसिस है, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को आज का सेशन भी पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई।